बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सिफ्तान राना। हाज़रीन, एलीट न्यूज़ के साथ प्रोग्राम जस्टिस हेल्थ एंड एजुकेशन के साथ मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ज़ुल्फ़कार अली सूबा, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। इनसे हम बहुत सारे सवालात करेंगे। सूबा साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि मौजूदा जो निज़ाम तालीम है और हुकूमती पॉलिसीज़ निज़ाम तालीम के हवाले से आप किस हद तक मुतमिन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एलीट न्यूज़ का और आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुला के जो हमारे इज़हार ख़्याल करने का मौका दिया। आपका सवाल का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो ये है कि हमारे कन्फ्यूजन पाई जाती है निज़ाम तालीम में। हमारे यकसा निज़ाम तालीम की बात तो हर गवर्नमेंट करती है जी। कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो वो बहुत दावे करते हैं कि हम आके एजुकेशनल पॉलिसी जो है वो ये देंगे। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं। पीटीआई ने तो खुसूसी तौर पर यकसा जी निज़ाम जी तालीम को शामिल किया हुआ था अपने बिल्कुल मंशूर किया में। था, बिल्कुल किया था। और आपके जो आपका जस्टिस हेल्थ एंड एजुकेशन के हवाले से प्रोग्राम है, इन तीनों के ऊपर ज़्यादा फोकस था उनका। जी जी जी। तो अब देखें तकरीबन 2 साल तो गुजर गए हैं। जी बिल्कुल। क्या एजुकेशन पॉलिसी आई है? होना ये चाहिए कि पाकिस्तान में यकसा निज़ाम तालीम, यकसा निज़ाम तालीम का एक जब होता है तो यकसा का आपको पता है, मतलब ये कंसेप्ट सामने वाज़ेह हो जाता है। सबके लिए एक ही निज़ाम तालीम जिसे कहते हैं। अब आ गया कि मैं मुतमईन कैसे हूँ। देखें, गवर्नमेंट जो है वो वफाकी सतह पे जी जी और सूबाई सतह पे नेशनल करिकुलम उसको कहते हैं, वो बनाती है। और नेशनल करिकुलम जो बन जाता है उसके बाद वो पब्लिशर को पाबंद कर देते हैं कि ये करिकुलम के मुताबिक आप कोई भी जो बुक है वो तैयार करनी है। बिल्कुल। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। वो किस तरह से, मेरे अदारे हैं या मेरा एक एजुकेशनल सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है जो मेरा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है। अब मैंने नेशनल करिकुलम को फॉलो नहीं करना। जी जी ठीक है, मैं रियासत में बैठा हूँ तो मेरी मजाल ही नहीं होनी चाहिए कि मैं इधर ऑक्सफोर्ड की बात करूँ। बिल्कुल सही बात है। और रियासत की ग्रिप इतनी होनी चाहिए, मेरी जुर्रत ही नहीं होनी चाहिए। और फिर मुझे नहीं समझ आती कि इनका चेक एंड बैलेंस क्या है। बिल्कुल सही। देखें, जब आप गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर इतना अमल नामल करवाते हैं, प्राइवेट स्कूल के ऊपर बाकी सारे कोई भी SOPs हों, ये कोरोना सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर या कोई भी हो, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो एजुकेशन होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, उसकी तरफ से उसका बल्कि एक कह लें कि जो डिस्ट्रिक्ट का क्लर्क होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में चाहे एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज कर देता है कि ये चीफ साहब का हुक्म है, उसके ऊपर अमल दरामद हो वरना हम स्कूल बंद कर देंगे। तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि अगर आपने ये सेशन जब स्टार्ट हुआ तो नेशनल करिकुलम के मुताबिक आपकी बुक ना हुई तो हमने स्कूल नहीं चलने देना। अब समझते हैं कि ये जो आपने बात की है ये पाकिस्तान में प्रैक्टिकेबल है, और आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह की पॉलिसीज़ एकदम से थोपने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, तो बहुत सारी जो एसोसिएशंस बनी हैं एजुकेशनिस्ट की, वो प्रोटेस्ट करेंगे? जिस तरह कोरोना के मामलात में जब SOPs को के इंस्ट्रक्शंस दी गवर्नमेंट ने, तो बहुत सारे तंजीमों ने प्रोटेस्ट भी किया बाकायदा तौर पर। उस तरह से चूँकि कोरोना की वजह से वो एक जत्थे की शक्ल में तो बाहर नहीं निकले, लेकिन सोशल मीडिया पे और मीडिया के ज़रिए उन्होंने अपनी वॉइस को बुलंद किया, और गवर्नमेंटल जो SOPs थे बाज़ लोगों ने उनको भी फॉलो नहीं किया। तो ये किस हद तक पॉसिबल है कि फिल फॉर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लोग अमल उन पे करें या उनसे इनहराफ करें? देखें MS राना साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्राइवेट स्कूल है ना, असल में इनकी तारीफ गलत की गई है। इनको कोई भी जो हुकूमती नुमाइंदा है, फोकल पर्सन है,
कोई वज़ीर है, कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई भी ऐसा बंदा है, वो इसको क्या कहता है, चाहे उनके अपने बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हों, लेकिन वो इसको माफिया कहेगा। तो जब प्राइवेट स्कूल की बात आती है तो जैसे आपने फरमाया कि SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं करते। वैसे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वैसे माफिया है नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, वो है। इसमें 3 किस्म के स्कूल है जी। नंबर 1, एक वो स्कूल है जो 500 से लेके 1000 तक जिसकी फ़ीस है जी। एक वो स्कूल है। एक वो स्कूल है जो 1000 से लेके 3000 तक है जी। 2 नंबर आगे। तीसरा वो है जो 5000 से लेके 50,000 तक, इल्ला माशाल्लाह। अच्छा, 50,000 तक भी ठीक है। वो इंटरनेशनल जो जिसको सिस्टम वो कहते हैं, ये अब मैं नाम नहीं लूँगा। ठीक है, ठीक है। अब जो वज़ीर, हुकूमती वज़ीर मशीर बैठे हुए हैं और जो साबका उनके वो सिस्टम चल रहे हैं, उनको आप माफिया कह सकते हैं। अब मुझे ये बताएं, जो 500 से लेके 1000 तक फ़ीस लेता है, उसने क्या माफियाइज़म करना है? ठीक है। अब वो अगर एक किसी भी एक मोहल्ले का, किसी भी शहर में उसका अंदाज़ा करें तो मैं आपको बताता हूँ कि आप उधर कोई भी जो 500 फ़ीस ले रहा है ना, उसमें देखें कि अगर गवर्नमेंट ने कहा कि आपका उधर सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए तो उसके बाहर होगा जी। जबकि गवर्नमेंट का कोई भी उधर प्राइमरी स्कूल मिडिल होगा, हाई होगा, उसके बाद वो नहीं होगा, उसके हाथ में गन नहीं होगी। अच्छा, फिर दूसरा आ जाए कि आप कहेंगे कि देखें इसके ऊपर जो सोशल डिस्टेंस है, जो इस मौजूदा दौर जा रहा है, उसके ऊपर होना चाहिए, मास्क होना चाहिए। तो मैं बड़े माजरत के साथ, मैं गवर्नमेंट की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल्स को ऊपर नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं फॉलो, आप कह रहे हैं ना कि फॉलो नहीं करते, मैं वो बता रहा हूँ कि आप पूरे किसी भी शहर में, पूरे पाकिस्तान में विज़िट करेंगे तो अगर आप 100 अदारों में जाएंगे तो 100 के 100 में से 10 लोग जो होंगे उनके चौकीदार, जिसको वो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, उसके हाथ में डंडा भी नहीं होगा जी। नंबर 2, उसके मास्क भी नहीं लगा होगा अपने जी। ठीक है। जबकि उधर जाएंगे तो मास्क भी आप देखेंगे, उसके हाथ में जो है वो टेम्परेचर गन भी होगी। जो SOPs वो होंगे उसके ऊपर अमल दरामद वो करेंगे। नंबर 1 बात, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी ये है कि यकसा निज़ाम तलीम के ऊपर काम करे, नेशनल करिकुलम के ऊपर, चाहे वो कोई भी टेक्स्ट बुक है, कोई भी सिलेबस है, उस पब्लिशर को वो पब्लिश करने की इजाज़त ही ना हो जो नेशनल करिकुलम के मुताबिक ना हो। एक बात। दूसरी बात आ गई कि ये इन्होंने वो जत्थों की शक्ल में बाहर नहीं आए, लेकिन इन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो उसकी मैं थोड़ी वजाहत कर दूँ, क्योंकि जो हमारी जो एसोसिएशन है मरकज़ी, तो उनके सदर और दीगर ओहदेदारान जो है, उन्होंने पंजाब के वज़ीर को और वफाकी वज़ीर के साथ मीटिंग्स की, बेशुमार की, कि देखें आप ऐसे करें कि 90% जो बिल्डिंग्स हैं वो रेंटेड है, तलीमी इदारों, 90% तलीमी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जी, जो प्राइवेट उनकी 10% ऐसे लोग हैं जो मालकान हैं उस प्रॉपर्टी के भी जी। वरना 90% लोग जो हैं वो रेंटेड हैं जी। तो एसोसिएशन ने ये कहा कि आप ऐसे करें कि आप फ़ीस हम माफ़ कर देते हैं जी। कोरोना सूरत चल रही है, लॉकडाउन है, लोगों के कारोबार बंद हैं, पूरी दुनिया मुतासर हो चुकी है, तो आप ऐसे करें, हम अपने पेट पे पत्थर बांध लेते हैं जी। ठीक है। आप हमें कहते हैं हम माफिया हैं, एक स्कूल से 2-2 3-3 बना लेते हैं, चले हम वैसे ही सही, जब ये समझते हैं, लेकिन हमने कहा कि हम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। आप ऐसे करें कि हम लोगों को फीस माफ़ कर देते हैं, आप जो इधर काम कर रहे हैं। देखें, मैं ये भी बड़ा दिल करके, बड़े जहन से ये बात करूँगा कि ये भी मैं कहूँगा कि देखें, एक जो मास्टर डिग्री होल्डर है या जिसने MPhil किया है, PhD किया है, तो इन लोगों ने जो 1000 से लेके या 500 से लेके 3000 तक अदारे हैं ना, वो उनके पे क्या देते हैं, 10,000 15,000, बहुत आ जाए आप मैक्सिमम 20,000 दे देंगे।
तो वो ज़्यादती है। लेकिन आखिरकार उनका वो अपने जो एग्रीमेंट करके ही वो उधर अपनी जिम्मेदारी उन्होंने ली है ना, वो टीचर जो इसी तरह से चौकीदार हैं उधर आया जो काम करती हैं, मतलब जितने भी उसके साथ रिलेटेड लोग हैं काफ़ी उनके रोज़गार हैं। अच्छा, दिन वक्त वो काम करते हैं इधर अदारों में। सेकंड टाइम में उन्होंने कोई बच्चियाँ घर में अपनी ट्यूशन का काम कर रही हैं, किसी ने एकेडमी बनाई हुई है, तो उनका टोटल ही जो दारोमदार है ज़िंदगी का वो इसके ऊपर है। तो आपने अदारे भी बंद कर दिए हैं और आपने कहा कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना जहाँ पे वो लोग इकट्ठ हो, यानी कि आपने एकेडमियाँ भी बंद कर दी। तो आप मुझे बताएं, जिस बच्ची ने ही वो अपने घर का वो सारा निज़ाम चलाना है, उसका बिल्डिंग, उसका किराए के मकान है, उसके पेरेंट्स को दवाई की ज़रूरत है, उसके छोटे भाई हैं वो बेचारे पढ़ रहे हैं, तो मुझे बताएं आपने उसका खाना पीना, उसका जीना हराम, मैंने कहा बंद कर दिया। ठीक है, उसको कोई भी ऐसी सहूलत नहीं दी जा रही कि आप उसको कोई मुआवजा दे रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि मैं शार्ट करता हूँ बात, हमने ये कहा गवर्नमेंट को जी कि आप ऐसे करें कि उनका भी डाटा आपके पास है जो रजिस्टर्ड स्कूल है। मैं ये भी एक थोड़ा सी मैं वजाहत कर दूं कि जो रजिस्टर्ड स्कूल हैं वो पाकिस्तान में तकरीबन 77,000 हैं। तो आप उनके हर ये हाई स्कूल हैं या टोटल प्राइवेट स्कूल जो प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक, यानी वो 77,000 के कमोबेश उसके पास है, जबकि गवर्नमेंट के 50,000 है। मज़े की बात ये है कि देखें उसका जो बोझ कितना इन्होंने उठाया हुआ है। तो जब उसका एक जो टीचर है उसकी 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख जितना भी है उसको मिल रहा है घर में बैठे हुए, तो जो 10, 12, 15,000 में वो अपने घर का गुजारा कर रहा है, तो वो स्कूल को आपने बंद कर दिया। ऊपर से इन्होंने कह दिया कि देखें आप इनको फ़ीस ना दें, ये माफियाज हैं। तो वो तो पहले ही पेरेंट्स जो हमें इनकी वजह से ऐसी बातें करते हैं, हमें वो समझते हैं दुकानदार। तो अब इसमें आप देखें ना, बाकी जो लोग जिन्होंने फ़ीसें देनी है, चाहे वो 500 रुपये देनी है, मतलब आप कह रहे हैं कि कम फ़ीसों वाले तो माफियाज़ में नहीं आते, तो अब 500 फ़ीस देने वाला जो बच्चा है उसके पेरेंट्स भी तो उसी तरह के होंगे ना, वो मतलब ज़्यादा अमीर नहीं होंगे, तो वो भी तो क्राइसिस में से गुजरे हैं। तो उनको किस तरह से वो ही मेरी बात लंबी हो गई। वो शार्ट ये थी कि हमने गवर्नमेंट को ये कहा कि आप ऐसे करें कि इन लोगों को आप डायरेक्ट चेक दे दें जी। ठीक है, कफ़ालत सेंटरों में वो लोग हमने देखे जिनकी 10 लोग हैं एक फैमिली के, तो 10 के 10 वो 12-12 हज़ार ले रहे हैं, जबकि वो रकबों के मालिक हैं, ज़मींदार लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं वो। और बड़े अफसोस की बात है कि वो भी ले रहे हैं, हालांकि उनको खुद चाहिए कि हम हकदार नहीं हैं। जी। ठीक है, वो 10 के 10 लोग ले रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपकी बात कर रहे हैं, इन बातों से तो हम ये अखज़ करते हैं कि गवर्नमेंटल लेवल पे तो मसाइल अपनी जगह पे, अवामी सतह पे बड़े, वो भी मैं ये कह रहा हूँ कि सारी की सारी हम जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डालते। अब हम बात करते हैं, देखें जी अमेरिका ने कर दिया, वो देखें इमरान खान ने सारा कुछ कर दिया कि यार आप रीज़नेबल लोग हैं, आप जनाब आपका अच्छा कारोबार है। अब इमरान खान ने या उसके हुकूमती बंदे ने तो या नुमाइंदे ने नहीं कहा कि यार तुम भी ले लो। ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि यार असल हकदार को दो। जब अल्लाह ताला ने, हम मुसलमान हैं, अगर वो मुसलमान है तो वो तो इसको, ये तो हाथों की मैल होती है, जो सांप बिच्छू होते हैं वो चीज़ होती है। ठीक है, तो वो बड़े शौक से ले रहे हैं। तो ये हमने कहा था कि आप ऐसे करें, इनका डाटा आप लोगों के पास है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर उनके पास है, तो ये डायरेक्ट आप उनको चेक दें। रेंटेड जो बिल्डिंग्स हैं उनके मालकान का, उनका भी हमारे स्टाम्प लिखे होते हैं, एग्रीमेंट जो, उनके ऊपर नंबर भी होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, उनको साथ रब्ता करें, उन्हें कहें कि आप इसको तंग ना करें जी, हम आपको पे करेंगे इसका किराया। तो हमारी एसोसिएशन ने ये कहा कि देखें ये लोग मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं जी। आप जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो न्यू ना रखें, आप और बोझ ना मुल्क के ऊपर लेके जाएं। तो आपने अगर इनको पे भी करना है, करना आपने कफ़ालत सेंटर से है जी, वो करें। तो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनको अगर एमरजेंसी खुदा न खासा उसकी सूरत में आप ऐसे आइसोलेशन सेंटर बना दें इनको, जहाँ जहाँ भी वो 77,000 स्कूल है।
और जो ये अमला नया रखने की बजाय या उनकी तनख्वाहें डबल करने की बजाय पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग ना दें, तो जब इधर कोई अभी तक कोई वैक्सीन आई नहीं है मार्केट में, तो क्या करना है कि उन्होंने सिर्फ उनको जो भी इनके गवर्नमेंट का तरीकाकार है जो इधर कर रहे हैं उधर हॉस्पिटल में, तो थोड़ी सी उनको ट्रेनिंग दें और तैनात कर दें उनको। पे तो उन्होंने क्या नहीं करना है। जी जी। तो आप ऐसे करें, हम पे वो आपने जो सवाल आपने किया, ये सारी तजवीज़ दी है, एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार दी। एसोसिएशन की तरफ से, हाँ, एसोसिएशन की तरफ से इसके प्रोग्राम भी ऑन एयर हुए हैं और नेशनल चैनल्स के ऊपर हुए हैं, सोशल मीडिया की तरफ से। इस बात गवर्नमेंट ने ये कहा, मेरे हिसाब से उनकी जो अंदर की खबर थी कि जैसे दानिश स्कूल है इसी तरह का ये इंसाफ स्कूल लेके आना चाह रहे थे, लेकिन जो आपने माफिया का वो लफ्ज़ कि क्या ऐसा मुमकिन है कि नेशनल करिकुलम के ऊपर ये गवर्नमेंट ले आए, तो उसमें ये उनको ख़तरा था कि पता नहीं यार ये इसका क्या रिएक्शन हो, तो हम क्यों ना कोरोना की आड़ में 15 दिन 7 माह उनको लेट कर दें, जो अब 50% बंद हो गए हैं। अब जो 500-700 फीस ले रहा है, तो मुझे बताएं उसने रेंट कहाँ से देना है। और मतलब आपका ये कहना है कि माफिया जो है वो स्कूल नहीं है जिनकी आप बात कर रहे हैं, और है जो 5 के नीचे हैं जी, 5 के नीचे उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया सुबह साहब, आपके साथ बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई तालीम के मौजू पर और बिलखसूस हुकूमती पॉलिसी के हवाले से जो कोरोना क्राइसिस में भी और बिल अमूम भी जो पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की उन पर बात की गई। फ़ैसला आवाम ने करना है, आपने गुफ्तगू सुनी, फ़ैसला आप कीजिए कि हुकूमत किस हद तक कामयाब है हुकूमती पॉलिसीज़ को लेकर और किस हद तक नाकाम है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक फ़ी अमान अल्लाह।